नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। फसलों का सर्वे करने के लिए पहुंचे दमोह कलेक्टर, अनेक ग्रामों का किया दौरा। करंट लगने से मासूम की मौत। दमोह जिले में गणेश उत्सव की धूम। समिति के द्वारा किया गया 30 यूनिट रक्तदान, दिया गया नया संदेश। दमोह जिला न्यायालय परिसर में किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ये थी दिन की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा आज ग्रामीण अंचल का दौरा किया गया। विशेष रूप से पथरिया विधानसभा के बटियागढ़ अंतर्गत अनेक क्षेत्रों का उनके द्वारा दौरा किया गया। मोठा, देवलाई सहित अनेक क्षेत्रों में वह पहुंचे। स्थानीय लोगों से उनके द्वारा चर्चा की गई। खास बात यह कि कीचड़ भरे रास्तों से चलकर वह किसान की समस्या जानने के लिए और फसलों को देखने के लिए सीधे खेत तक जा पहुंचे। जहां लोग पैदल चलना सही नहीं समझते, वहां दमोह कलेक्टर सीधे पहुंचे और उनके द्वारा फसलों का निरीक्षण किया। काफ़ी दूर तक वह पैदल चले, लोगों की समस्याओं को सुना, किसानों से भी जाना कि वह क्या मदद चाहते हैं। किस तरह से निरीक्षण किया गया? पथरिया क्षेत्र में उड़द की फसल, अरहर की फसल, सोयाबीन की फसल, इसमें काफ़ी नुकसान होने की खबर थी। तो इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से चर्चा के उपरांत मैं वहाँ पर फिर गया था और आज मैंने करीब 7 से 8 गाँवों का भ्रमण किया वहाँ पर और फसलों को जा कर के खुद देखा है उसमें। और वाकई में काफ़ी नुकसान हुआ है वहाँ पर फसलों का। तो हमने सभी हमारे तहसीलदार पटवारी, जो भी हमारा राजस्व अमला है, उनको निर्देश किया है कि जो सर्वे है वो जल्दी कंप्लीट कर लें और सर्वे चालू भी हो गया। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि 30 सितंबर तक हम ये पूरा जो भी पात्रता और नियम के अनुसार मुआवजा है वो वितरण कर दें। दूसरा काम ये भी है कि जो जहाँ पर मकान क्षतिग्रस्त हुए उनका भी हमने सर्वे कराने के लिए निर्देश दिया है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने आज एक टीम भी भेजी है वहाँ पर, जिसमें हमारे किसानों को जो फसल का बीमा है उसकी राशि समय पर मिल जाए, ये भी हमारी चिंता है। तो आज इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी और हमारे कृषि विभाग के अधिकारी आज पहला गांव जो है वो मोठा गांव में वहाँ पर गए हैं बटियागढ़ में और वहाँ के किसानों से चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से वो अलग अलग गाँव में जाएंगे और वहाँ पर ये देखेंगे कि फसल बीमा का जो लाभ है वो किसानों को हमारे मिल जाए। तो संकट की घड़ी में जो है इनको पूरी मदद सरकार और प्रशासन के माध्यम से की जाएगी और सभी जगह जहाँ जहाँ नुकसान हो वहाँ पर सर्वे कंप्लीट कराएंगे। सर, किस तरह की समस्याएं आपने देखी, क्योंकि आप लगातार पब्लिक के बीच जाते हैं और समस्याओं को तह तक देखते हैं, तो ग्रामीण ने क्या आपके सामने अपने आज जो बताया लोगों ने 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। जैसे एक देवलाई गांव है, तो देवलाई गांव में देवलाई से सिमरिया एक रोड है 4 किलोमीटर का। अब वो गांव ऐसी जगह है बिल्कुल कि वो चारों तरफ से पानी से घिर जाता है और जब वो पानी से घिरता है तो लोगों के लिए कोई जाने का रास्ता नहीं है वहाँ। तो उनका बस एक ही कहना है कि सब ये रोड यदि 4 किलोमीटर का हमारा यदि बन जाता है सीसी रोड,
तो मतलब हमारी पूरी हमारा पूरा काम यहाँ पे ठीक हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार से वहाँ आंगनवाड़ी भवन क्षतिग्रस्त है और वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त है। वो दोनों को स्कूल की बिल्डिंगों को हमने हमारी कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश दे दिए हैं और आंगनवाड़ी भवन के लिए हम प्रस्ताव भोपाल भेज देंगे क्योंकि भोपाल से उसके लिए पैसा आता है। सो बेसिकली ये समस्याएं थी। इसके अलावा एक और चीज़ थी कि हम जब वो बटियागढ़ वाले एरिया में थे तो ये आया कि एक बड़ा तालाब है और पहले जो है एक तरफ का पानी दूसरी तरफ चला जाता था, लेकिन बीच में सड़क बन जाने से और सड़क की हाइट बहुत ऊंची होने से अब वो पानी बड़े तालाब में नहीं मिल रहा और वो पानी यहीं पे इकट्ठा हो रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं। तो वो MPRDC की सड़क है, तो उसके लिए भी हमको आवश्यक दिशा निर्देश देने हैं MPRDC को, ताकि वो काम हो जाए। कुछ छोटी मोटी बिजली की समस्याएं लोगों ने बताई। इस तरह की चीज़ें लोगों ने हमारे सामने रखी थी। एक जगह शमशान घाट को लेकर के इशू था। उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो शमशान घाट है ही नहीं गरीबों के लिए। तो मैंने कहा है कि उसमें शासकीय भूमि का चिन्हांकन करके और तत्काल हम उस पर काम करें। इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई। दमोह कलेक्टर श्री कोचर के द्वारा फसलों के सर्वे के दिशा निर्देश दिए गए थे। आज से काम प्रारंभ हो गया है। 30 सितंबर तक किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले में गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। दमोह में लगातार कुछ ऐसा किया जा रहा है जो मीडिया की सुर्खियों में आ जाता है। एक गणेश उत्सव समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लगभग 25 यूनिट ब्लड उनके द्वारा डोनेट किया गया। जी हां, आपने ठीक सुना। हम बात कर रहे हैं उपकाशी कहे जाने वाले हटा नगर की, जहां पर रतन बजरिया गणेश उत्सव समिति के द्वारा सब्जी बाजार में ये प्रतिमा स्थापित की जाती है। रक्तदान महादान के संदेश को जग जाहिर करते हुए युवाओं के द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया। BMO डॉक्टर उमाशंकर पटेल, ब्लड बैंक प्रभारी दमोह, प्रशांत सोनी, ब्लड डोनेशन बैंक वाहन, लैब टेक्नीशियन मकसूद बेग, लैब टेक्नीशियन हटा मनीष श्रीवास्तव की टीम ने शिविर में रक्तदाताओं का ब्लड लिया। उनका उत्साह वर्धन करते हुए रक्तदान के महत्व के बारे में बताया। इस दौरान गणेश उत्सव समिति सदस्य एवं ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता भी प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर चमन अग्रवाल, कार्तिक साहू, दिव्यांशु बजाज, उत्कर्ष ताम्रकार, दीपक सोनी, नीरज कुमार अग्रवाल, सुनील पटेल सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। 7 दिनांक को रतन बजरिया ये गणेश उत्सव समिति के द्वारा रक्तदान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो बजरिया में संचालित हो रहा है और नवयुवकों में जो उत्साह देखने मिल रहा है। अभी तक 14 लोगों का 25 नाम है ब्लड ले लिया गया है टीम द्वारा और अभी लगातार लोगों की भीड़ आ रही है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि ब्लड जैसा महादान जो रतन बजरिया से हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्लड किसी के लिए दायनी साबित होगा। बताया जाता 2 घंटे में 30 लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा संदेश देने का प्रयास किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक बच्चे को करंट लग गया। बताया जाता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ आ रहा था। भुंटा का खेत था, वहीं पर उसे करंट लग गया। गंभीर स्थिति में उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ ले जाया गया, जहां से उसे दमोह रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन काफ़ी गमगीन है और इस मामले को लेकर वह न्याय मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार के साथ न्याय किया जाए। क्या नाम है दादा तुम्हारा? नारायण। और हार से हमारा नाती आ रहा तो हमारा राजेश लड़का साथ में तो और वाला तो हार से रास्ता में होने का रहा तो दुर्गेश दीपू ये रास्ता में नंगोताल डारे थी, उसमें भुंटा लगे हैं तो बच्चा भुंटा से मोड़ो और करंट लग गया। थाना कौन सा? थाना बटियागढ़। पहले कहाँ ले गए आपने? बटियागढ़। फिर बटियागढ़ से फिर बटियागढ़ वालों ने MDCS में दमोह भेज दिया। कितने साल? सरकारी अस्पताल में और 6 साल का बच्चा है। हम लोग हार से आ रहे थे, बच्चा भी हाथी साथ में, हम हार से आ रहे थे। रास्ता में फिर तार डाले तो नंगो बिजली को करंट, तो बच्चा करंट लग गया, ख़त्म हो गया स्पॉट पे। फिर हम लोग बटियागढ़ गए। बटियागढ़ में डॉक्टर ने बोली कि दमोह ले जा। दमोह आई तो दमोह में ख़त्म हो गया बच्चा। और करंट डाले थे रामू को लड़का दुर्गेश और देवी बल्दी का रामू
खेत में आज नहीं, क्या लगू तू? भुंटा मका खाना कौन सा लगा था आपको? बटियागर। बताया जाता है खेत में खुले में ये तार पड़े हुए थे, जिसके चलते काफ़ी परेशानी पहले भी लोगों को थी। इसे अलग करने की मांग की गई थी, लेकिन अलग नहीं किया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़। दमोह की चटाशंकर कॉलोनी से एक मामला सामने आया, जहां पर तेज बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई। बताया जाता है कि पड़ोसी की दीवार गिरने से एक जो बच्चा है वह घायल हो गया है। उसके पैर में फ्रैक्चर बताया गया, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिवार की माने तो बच्चा घर से निकला था, जा रहा था, इसी बीच दीवार उसके ऊपर गिर गई और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। काफ़ी गंभीर फ्रैक्चर है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है? उमरे हुआ, कहाँ हुआ? दीवार गिर गई। कहाँ जा रहे थे? ऊबर से आ रहे थे, कौन घर से? कहाँ की बात है? चाची के घर से आ रहे थे। कहाँ की बात है? जा जटाशंकर, कहाँ गिर गई? जटाशंकर में। पैर के ऊपर? हाँ, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़। दमोह जिले के नौटा थाने की बनवार चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है, न्याय प्रदान नहीं किया गया है, जिसको लेकर उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भी एक शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार का ये कहना कि पड़ोस में उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद वे शिकायत दर्ज करने पहुंचे थे। पहले एक युवक से मारपीट की गई। मां ने जब इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई तो मां के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि धक्का देकर उन्हें बाहर गिरा दिया। इस मामले में स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह की घटना हुई है। इस मामले में पुलिस की ओर से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि मामले की जांच की बात कही गई है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? घर वाली क्या हो गया आपको? मारो है पुलिस में, चौकी गए की रिपोर्ट करी। काय से मारा है? लड़के हमारा थे हमारे, तो मैंने बोली हमारे लड़के होने मारो, उन्होंने बहुत लाठ मारी, तो उसने मुझे यहाँ से मार के ढकेल दिया। किसने मारा है आपको? सिपाही हत्या में की। कौन सी चौकी में? बनवार की तरफ। 4-5 सिपाहियों ने मारा है। किस चीज से मारा है आपको? क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? आज किस संबंध में शिकायत की है? सर, कल हमारी मम्मी और पत्नी की लड़ाई पड़ोस में हो गई, तो हम लोग शिकायत करने गए थे, तो उन्होंने शिकायत लिखी नहीं हमारी, हमें मारा। तो हमारी मम्मी बोली क्यों मार रहे, शिकायत नहीं लिख रहा, तो मम्मी को मारा और धक्का मारा तो बाहर गिर गई, चोट आ गई। कहाँ गए थे आप लोग शिकायत करने? नोटा पुलिस वो बनवार चौक चौकी गए थे। तो किसने मारा है आप लोगों को? थाना प्रभारी। और वो मुंशी जी है जो वो कितने लोगों ने मारा है? 2 लोगों ने धक्का मारा। क्या नाम है उनके? 2 लोगों ने मारा धक्का, एक मनीष यादव नाम है, एक का नाम क्या नाम है जिनने मारा है? नाम हमको उनका। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं साहब। आज शिकायत उन्हीं की करने आए थे। हाँ। देखने लायक होगा पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। दमोह जिला न्यायालय परिसर में
नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टॉल लगाए गए, अलग अलग विभागों के स्टॉल थे जिनके द्वारा संबंधितों को बुलाया गया था, नोटिस भी तामील कराए गए थे। वहीं कई लोग ऐसे थे जिनके भारी भरकम बिल आए थे, वह भी यहाँ पर पहुँचे। नगर पालिका के टैक्स, बीमा, इसके अलावा अन्य छोटे जो मामले होते हैं उनका भी निपटारा यहाँ किया जाता है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से ना कोई जीता ना कोई हारा, यहाँ पर समझौता कराया जाता है और इसकी अपील भी नहीं होती। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे जिनके द्वारा अपने आवेदन भी प्रस्तुत किए गए और इस नेशनल लोक अदालत का लाभ भी लिया। माननीय न्यायाधीश गणों की उपस्थिति में इसका शुभारंभ किया गया था। शाम तक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे जिनके द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराया। आइए हम आपको दिखाते हैं। हो जाए यार, हम आ जाए हॉस्पिटल आ जाओ, तुम तो आ जाओ 5 मिनट। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज, दमोह। दमोह के 1.25 लाख मानसपाट साकेत धाम में महामंगल सेवा समिति के तत्वाधान में अति गणपति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर गणेश पुराण के तृतीय दिवस भगवान गणेश का गुणानुवाद करते हुए परम रसिक श्री भगवान वेदांताचार्य जी ने कहा कि बताना नहीं पड़ता, वह अपने स्वरूप के केवल मात्र दर्शन से हमें वह वरदान प्रदान कर देते हैं। इसलिए इस दमोह नगर
के जो भगवान की 1008 नाम आए हैं उनमें हमें यह समझ में आता है कि भगवान ने जो है वो क्या किया है, पूछते नहीं हैं, यह एक विशेष बात है। अनेक देवताओं के साथ जब आप अपनी तपस्या साधना और पूजा को समाहित करते हैं तो आपको उन देव को यह बताना पड़ता है कि आपको क्या वस्तु अमृत है, मतलब प्रिय है, आप क्या चाहते हैं, आप पद चाहते हैं, आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप सांसारिक वस्तुओं का भोग चाहते हैं, आप पुत्र चाहते हैं, ऐसा आपको बताना पड़ता है। जब आप उस देव को बताएंगे इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। अरशद बंटी पठान, लकी सी न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज दिन शनिवार को तहसील परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार न्यायालय पीठासीन न्यायाधीश गण श्री सोनल सिंह जादौन, श्रीमान अंबर श्रीवास्तव जी एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी ने सर्वप्रथम भारत माता के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राजीनामा योग्य प्रकरण, फौजदारी, दीवानी, चेक बाउंस, महिला उत्पीड़न और बैंक वसूली, नगर पालिका टैक्स के प्रकरणों को सुलझाया गया। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी के द्वारा अपनी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, क्या करेंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर और माननीय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सागर के निर्देशन में आज तहसील विधिक सेवा समिति गढ़ाकोटा में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी सुश्री सोनल सिंह जादौन, श्री अंबर श्रीवास्तव एवं हमारे अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी डीपी लड़िया जी, राजाराम कोरी जी, विनोद पटेल उपाध्यक्ष और समस्त हमारे सभी साथी उपस्थित हुए और सभी ने मिलकर फौजदारी, दीवानी और चेक बाउंस से संबंधित सभी जो राजीनामा योग्य प्रकरण उन्होंने राजीनामा कराया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पूर्ण सहयोग नेशनल लोक अदालत में आज हम लोगों ने। इस अवसर पर उपाध्यक्ष विनोद पटेल, राजाराम कोरी, टीकाराम पटेल, संदीप कुर्मी, काशीराम कुर्मी सहित अधिवक्तागण मौजूद रहे। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दौ में गणेश उत्सव की काफी धूम नजर आ रही है। लगातार गणेश उत्सव महोत्सव में बदलने वाला है, क्योंकि रुकने के साथ ही अब लोग भगवान श्री गणेश के दर्शनों के लिए निकल रहे हैं। काफी विशाल प्रतिमाएं सजाई गई हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों पर यह कृपा नजर आती है। काफी बड़े बड़े महल सजाए गए हैं, काफी सुंदर आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं, काफी सुंदर प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन चल रहा है, साथ ही यहाँ पर भक्त पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। स्कूली छात्र छात्राओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए लगातार अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। अभी जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चयनित खिलाड़ी संभाग स्तरीय टीम में हिस्सा लेंगे। बाद में संभाग स्तर पर चयनित होने पर राज्य स्तर तक खिलाड़ी पहुंचते हैं। दमोह के JPV शाला के खेल मैदान पर आज इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यहाँ पर चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। अलग अलग वर्ग में छात्र छात्राओं का चयन किया गया। जिले स्तर से काफ़ी बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहां पहुंचे थे। इन प्रतियोगिताओं के संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी
विवेक दत्त शर्मा से चर्चा की। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज यहाँ पर जेपीवी विद्यालय के मैदान पर दमोह में जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता आयोजित हो रही, जिसमें 14, 17, 19 बालक बालिका वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और इसमें तीनों ग्रुप की टीमों का चयन होगा, जिसमें 12-12 खिलाड़ी चयनित होंगे और एक जिले की टीम बनकर यह संभागीय शाली क्रीड़ा प्रतियोगिता में छतरपुर में जो आयोजित हो रही है 18 से 20 तारीख तक सितंबर को, उसमें ये शामिल होंगी और उनमें से जो भी बच्चे चयनित होंगे वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वहाँ से जाएंगे। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। फसलों का सर्वे करने के लिए पहुंचे दमोह कलेक्टर, अनेक ग्रामों का किया दौरा। करंट लगने से मासूम की मौत। दमोह जिले में गणेश उत्सव की धूम, समिति के द्वारा किया गया 30 यूनिट रक्तदान, दिया गया नया संदेश। दमोह जिला न्यायालय परिसर में किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।